हमने कहा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने कहा खड़े हो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? उसने कहा दाऊद के गुरु में शूटर है। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। ताली आपकी कमजोर है, जोरदार ताली आपकी हो जाए। मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि, यहाँ पर मैं देख रहा हूं तमाम लोग बैठे हैं, पर राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा। राजनीति की कोई बात करनी भी नहीं चाहिए। इस मंच पर हमको कोई नेता दिख भी नहीं रहा है, लेकिन पंडाल के बाहर एक नेताजी हमको मिल गए। बोले हमको देख के किसकी याद आती है? हमने कहा राम की। बोले हमको देख के राम की याद आती है। हमने कहा रावण को देखेंगे तो राम की याद नहीं आएगी, किसकी आएगी? महिला दिवस है आज, महिलाओं को मैं प्रणाम करता हूं। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी लोग कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। उत्तर प्रदेश में बेटियों के लिए सर्वाधिक काम किया जा रहा है, लेकिन रोज बलात्कार हो रहा है, भ्रूण हत्याएं रोज हो रही हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से पूछा, हमने कहा बलात्कार रोज हो रहा है, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जिस दिन से मेरी सरकार आई है हम उसी दिन से चिल्ला रहे हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। अब आप लोग नहीं बचा पा रहे हो तो किसकी गलती है? 3 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के केंद्र में। बीजेपी वाले कह रहे हैं 3 साल हो गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। टीवी में डिबेट चल रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 3 साल केंद्र में हो गए, अच्छे दिन आ गए हैं। सामने विपक्ष वाले बैठते कह रहे अच्छे दिन नहीं आए हैं। वो डिबेट हमारे घर तक चली आई है। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, पति अगर कांग्रेस का है, संवाद अगर आपको अच्छा लगे, बिना व्यंग ठक से लग जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। थी बीजेपी से पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 3 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हर हाल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं। तालियां आपकी आनी चाहिए जहां पर व्यंग समझ में आए। थी बीजेपी से पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 3 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हर हाल चलेंगे, जून में ही क्यों साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। संवाद बदल गए हैं। मैं तो कानपुर से आया हूं, कानपुर के उस शहर से आया हूं जहां के एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया गया, एक व्यक्ति को किनारे कर दिया गया। व्यंग्य की 4 पंक्ति आपकी तालियां बताएंगी मेरा व्यंग्य आपको कितना अच्छा लगा। बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। बेटा बोला बाप से काम करोगे, गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। गुस्से में पिता बोले खूटी नहीं है, बहुत दिन से हड्डी तेरी टूटी नहीं है, सब कुछ तुझे दे दूं इतना दानी नहीं हूं, अबे बाप हूं तेरा अडवाणी नहीं हूं। तो बात बदल गए हैं। आपकी तालियों ने मुझे पास कर दिया। दादा राम इंदौरी जी का मुझे आशीर्वाद मिला। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? मैं कानपुर से आया हूं, कानपुर के उत्तर प्रदेश से आया हूं। उत्तर प्रदेश की स्थिति आप समझ सकते हैं। इस समय प्यार मोहब्बत पर वहां पर रोक लगा दिया गया, प्रतिबंध लग गया है। मैं उस शहर से आया हूं। मैंने पूछा दादा शशिकांत यादव जी से, मैंने कहा श्रृंगार की कोई कवित्री आपने नहीं बुलाई? कह रहे थे नहीं बुलाई थी, तुम चाहते तो ले आते। अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ना होती तो मैं साथ में चला आता। मैं तो हास्य का कवि हूं, 10-15-20 मिनट आपके बीच में रहूंगा। आपको टेंशन दूर करने के लिए बुलाया गया हूं। टेंशन का कोई भरोसा नहीं, राह चलते आपको किसी समय टेंशन मिल सकती है। एक दिन बाबा जी गली से निकल रहे थे, एक महिला रो रही थी। बाबा जी ने कहा बच्चा रो क्यों रही हो? उसने कहा बाबा जी बहुत टेंशन में है, 10 साल शादी के हो गए हैं, एक भी हमको बच्चा नहीं हुआ, हमको ऐसा लग रहा है कि हम आत्महत्या कर लें। बाबा ने कहा बेटा चिंता ना करो, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, तुम्हारे नाम का दिया जला देंगे, हो सकता है भगवान सुन ले कुछ हो जाए। बाबा जी चले गए। 10 साल बाद जब बाबा जी लौट के आए उसी गली में तो 10-15 बच्चे खेल रहे थे। बाबा जी ने उस महिला को बुलाया, पूछा ये बच्चे किसके हैं? उस महिला ने कहा हमारे हैं, आपके आशीर्वाद से हो गए, आपने जो दिया जलाया था। बाबा जी ने कहा तुम्हारे पति कहाँ हैं? उस महिला ने कहा वो बद्रीनाथ गए हैं दिया बुझाने। ताली जोरदार एक बार आपकी हो जाए। मैं तो हास्य का कवि हूं। प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं करूंगा, श्रृंगार की तो बात करूंगा ही नहीं। अच्छा प्यार मोहब्बत लिखना तो छोड़िए सर, हमने तो आज तक किसी लड़की को गौर से देखा तक नहीं। लड़कियों की जन्मजात बीमारी होती है, अगर लगे बीमारी सही है तो ताली बजा के मुझे बताइएगा। लड़कियों की जन्मजात बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो मैं बहुत दूर रहता हूं प्यार मोहब्बत से। प्यार मोहब्बत में जब से राजनीति घुस गई तब से और डर लगने लगा है। वैलेंटाइन में एक लड़की को दिया रोज, अगर आपको लगे श्रृंगार में राजनीति का अद्भुत प्रयोग हो गया है तो मुझे आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। पहली बार आया हूं। वैलेंटाइन में एक लड़की को दिया रोज, फिर किया प्रपोज। ये मेरा पहला था चांस, फिर उससे मांगा रिस्पांस, वो भी धीरे से मुस्कुराई, मेरे करीब आई,
बोली मैंने तुम्हें मना किया तो तुम जल जाओगे, मैं तुम्हें जनता की तरह चाहूंगी पर तुम केजरीवाल की तरह बदल जाओगे। तो तमाम कारण है। मैं प्यार मोहब्बत से दूर रहता हूं। दादा शशिकांत यादव जी बैठे हैं, मुझसे कहते हैं यार ये श्रृंगार के विषय में तुम क्यों नहीं लिखते, प्यार मोहब्बत से दूर क्यों रहते हो। तो मैं आपको राज खोल दे रहा हूं। मेरा एक बचपन का मित्र है, उसने सर हमको रोते रोते लव स्टोरी सुनाई थी। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। वो लव स्टोरी आज हम इंदौर में सुना दे रहे हैं। अगर किसी की हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना, मेरा चैलेंज है। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि जब हम पैदा हुए थे तब वो केजी में थी, हम कक्षा 4 में गए वो 2 में आ गई, हम 5 में आए वो 3 में आई, हम 9th में आए वो 7 में आ गई, जब हम हाई स्कूल में आए तब वो 9th में आ गई, हम फर्स्ट ईयर में आए वो हाई स्कूल में आ गई, हम इंटर में आए फिर वो फर्स्ट ईयर में आ गई, फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। लड़के ज्यादातर इंटर के बाद SSC IIT की तैयारी करते हैं। आप लोगों ने भी पास करके इतने बड़े अधिकारी बने होंगे आप लोग। हम इंटर में आ गए वो फर्स्ट ईयर में आ गई, उसके बाद हम BA में आ गए वो इंटर में आ गई, हम MA में आ गए वो BA में आ गई, हम MA में आ गए वो इंटर में आ गई, उसके बाद उसने उसने BA कर लिया, हम इंटर में, हम SSC की तैयारी कर रहे थे। जब हमारा हाई स्कूल हो गया, जब हम इंटर में पहुंचे तो हम IIT की तैयारी करने लगे। हम IIT की तैयारी कर रहे थे वो इंटर में आ गई, हम IIT की तैयारी कर रहे थे वो BA में आ गई, हम IIT की तैयारी कर रहे थे वो MA में आ गई, हम IIT की तैयारी कर रहे तो उसने B.Ed कर लिया, हम IIT की तैयारी कर रहे तो उसने M.Ed कर लिया, हम IIT की तैयारी कर रहे तो उसने M.Phil कर ली, हम IIT की तैयारी कर रहे तो उसने PhD कर ली, हम IIT की तैयारी कर रहे तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। ताली जोरदार एक बार आपकी हो जाए। और मेरी हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा दीजिएगा। प्यार मैंने आज तक कभी नहीं किया। अभी पति पत्नियों की बात हो रही थी, बता रहे थे दादा हम लोग आधा हाथ से कभी आधे पागल होते हैं। हम लोगों की शादी तो इसलिए लौट जाती, खासकर मेरी तमाम रिश्ते आए और पता चला लड़का हाथ से कभी रिश्ते लौट गए। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं, बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी, बोले वो भी कवि। तो बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता है, हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे, हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों। वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। अच्छा इस समय जब नए नए रिश्ते आते हैं तो लड़कों का आजकल इंटरव्यू लिया जाता है। पहले हम लोग रिज्यूम बायोडाटा नौकरी के बनाते थे, आजकल बीवी के लिए बनाना पड़ता है। एक रिश्ता हमारे आया, लड़की के पिताजी ने कहा बेटा तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, तुमने बता दिया तो शादी फाइनल है, परमानेंट कैंसिल। हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, हमने पूछिए, कहने का बताओ तुम पढ़े लिखे कितना हो। हमने कहा अंग्रेजी सीमे के, कानपुर में इंग्लिश का मैं टीचर हूँ। बोले इंग्लिश आती है, मैंने कहा धारा प्रवाह आती है। बोले इंग्लिश बोल ले तो, मैंने कहा बोल लेता हूँ। बोले ABCD तो आती होगी। अब मैं इंग्लिश का टीचर, हमसे पूछ रहे ABCD आती है। हमने कहा आती है, कह रहे आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। कहाँ सुनाते हम, कहने का तुम अंग्रेजी फेल। गणित आती है, हमने कहा आती है, कहने का 41 का पहाड़ा सुनाओ, हम उसमें फेल। कहने का आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए, कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ। हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था। हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था। हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे कई हजार आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नाम और पते बताओ। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। आदरणीय सुरेंद्र यादव जी बैठे हैं, देश के बड़े व्यंग्यकार हैं, जितने बड़े कवि उतने बड़े ज्योतिषाचार्य, हाथ देख लेते, हाथ दिखाया। हमने कहा दादा हमारी शादी कब होगी। हमसे कहने लगे 2030 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद। बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तमाम बार हमारी शादी कैंसिल हो गई। इस बार एक रिश्ता और आया, लड़की के पिताजी अपनी लड़की को लेके आए, कहने लगे बेटा देख लो मेरी लड़की है, बड़ी स्मार्ट है, बड़ी पढ़ी लिखी है। एक कमरे में उसको बैठा दिया, हमको बैठा दिया, कहा तुम इससे बात कर लो, ये तुमसे बात कर लेगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, तुम इसको जान जाओगे, तुम उसको जान जाओ। वो बाहर निकल गए। आधे घंटे वो हमारे सामने बैठे रहे, उसके सामने बैठे रहे। ना उसकी हिम्मत पड़ी बात करने की, ना हमारी हिम्मत पड़ी, पंजाब साइलेंट। आधे घंटे बाद हम ही ने हिम्मत की। हमने कहा बहन जी तुम लोग कितने भाई बहन हो। उसने कहा अभी तक तो 2 थे, आज से आप मिल गए हैं। ताली जोरदार हो जाए आपकी एक बार। तो तमाम बार हमारी शादी कैंसिल हो गई। एक दिन मेरी शादी हो गई, बिल्कुल सच्ची घटना। देश के जितने बड़े कवि है मेरी बारात आए थे मुझे आशीर्वाद देने। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच चल रहा था क्रिकेट का, मेरी शादी थी। हमने पिताजी से कहा आज दिन शादी न करिए, पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा, आप हमारी शादी करो। नहीं मानी, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, मेरी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे।
हम दूल्हे के बेस में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात जब पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? कितने समझदार हैं आप लोग। ताली तो ऐसे बजा जिसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले वो शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। भाई साहब 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, अपनी बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है। ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल इसे करना था, नहीं आया। तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। कल हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गए, वहां के आदमी गए। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे, हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने हम आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत दो, हमारे 2 ही पुत्र हैं। एक इंजीनियर है, नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए, हमारे साले ने भगा दिया। मेरे घर के सामने पुलिस थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने लगे तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने लगे तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं तो तुम जेल चले जाओगे। मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। अगर लगे टिप्पणी में उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग हो गया हो, मेरा व्यंग समझ में आए तो आपकी तालियां बताएंगे मेरी बात समझ में आई। हमने उनके पैर तो ज्यादातर बात पति पत्नी की चल रही है। मैं भी वहीं से प्रारंभ करता हूं। और एस्ट्रोलॉजी